हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल में, वह पढ़ने वाले हैं विद्यापति जी को। और देखिए, विद्यापति जी को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इनके जन्म के बारे में जो है ना कि बहुत सारे जगह में अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं इनके जन्म के बारे में, और सही सही अनुमान कहीं से भी नहीं लगता है कि इनका जो सही सही जन्म की जो तारीख थी वह क्या थी। ठीक है, किस ईस्वी में जन्म हुई थी इनकी, कब हुई थी, इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। तो जो भी पता चला है मैं इसे नोट की हूँ और आप सभी देखिए इसे। जन्म जो इनका हुआ था सन 1350 ईस्वी से 1374 के मध्य ही माना जाता है कि 1350 ईस्वी और 1374 के मध्य, यानी बीच का जो टाइम है कभी भी हो सकता है, उसी सब के बीच में माना जाता है। ठीक है, मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य ही माना जाता है। यानी कि ऐसा देखने को मिलता है कि पूरी तरह से कहीं भी क्लियर ये नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो मध्य माना गया है, ऐसा माना गया। लेकिन कहीं कहीं आपको ये जो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने ये देखिए नोट करके लिख दिया है कि 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी इनका जो है समय जो है देखने को मिलता है कि 1350 ईस्वी इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1450 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इनका जन्म स्थान के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म स्थान जो है ग्राम बेपसी, जिला दरभंगा, बिहार में, जो कि अभी मधुबनी के नाम से भी प्रसिद्ध है जगह। ठीक है, तो जन्म स्थान जो है इनका ग्राम बेपसी और जिला दरभंगा, बिहार, मधुबनी। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु जो थे वो पंडित हरि मिश्र थे, यही जानकारी मिलती है इनके बारे में। और प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं इन्होंने जो रची थे संस्कृत, अभट और मैथिली भाषा में रचे थे बहुत सारे पदों को। तो संस्कृत में जो इनकी रचना है वह है सेव सर्वस्व सार, दूसरा है गंगा वाक्यावली, और अभट भाषा में है कीर्तिलता कीर्तिपातका, और मैथिली में है पदावली। फिर गोरच विजय, यह एक नाटक है। ठीक है, गोरच विजय जो है यह क्या है, ये नाटक है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं कि मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के लिए इनको जो है मैथिल कोकिल कहा गया। ठीक है, मैथिल भाषा में जो इन्होंने सरस काव्य की रचना की थी, इसके वजह से जो है इनके कारण मैथिल भाषा में लिखने की वजह से इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के लिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया। महत्वपूर्ण तथ्य अब देख लेते हैं विद्यापति जी के बारे में। ये विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठाहार आदि नामों से जाना जाता है। ये जो नाम है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ जाता है कि अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो विद्यापति जाने जाते हैं। कवि शेखर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो विद्यापति जाने जाते हैं। वैसे अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है यही कि अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली थी, तो विद्यापति जी को। अभिनव जयदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो विद्यापति जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे सारे नामों को आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि रंजन भी कहा जाता है, कवि कंठावरन भी कहा जाता है। इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना जो है कीर्तिलता को कहानी कहा है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना कीर्तिलता को क्या कहा, तो कहानी कहा। ठीक है, कहानी है ये, कहानी नहीं। ठीक है, कहानी कहा। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। विद्यापति की जो कीर्तिलता है क्या है, वो ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन जो किया गया है कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। और इसमें देखिए, इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। इसमें अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि विद्यापति ने कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया है, तो जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदावली जो है विद्यापति की यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया है इन्होंने। पदावली जो है विद्यापति का क्या है, यश का आधार है। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं कि यश का आधार विद्यापति ने किसे माना है, तो किसे माना है, तो इन्होंने अपने पदावली जो है, इन्होंने पदावली जो रचना जो की है इसे ही इन्होंने यश का आधार माना है, जिसमें कि राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है। यहाँ पे थोड़ी सी नोट में मैंने लिखा है कि नोट में देख लें कि कवि का मन जो है वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। जब ये पदावली आप देखेंगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि कवि का जो मन है वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है।
इनकी पदावली रचना जो है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इसको अभिनव जयदेव कहा गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अभिनव जयदेव जो इनको बोला गया था विद्यापति जी को, तो किस कारण से बोला गया था? तो इनकी पदावली जो रचना है वह जयदेव द्वारा रचित जो है गीत गोविंद, उसी का अनुकरण पर आधारित करके इन्होंने लिखा था। इस कारण से इन्हें जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यापति तिरुहत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। किसके? तो शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये देखने को मिलता है कि विद्यापति जो थे तिरुहत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ऐसा माना जाता है। ये शैव मतायु माने जाते हैं, यानी शैव धर्म को ये मानने वाले थे, तो ये शैव मतायु माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो कि नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे नैचारी कहलाते हैं। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की जो भक्ति में रचे गए पद हैं जो कि नृत्य के साथ गाए जाते हैं, तो वह जो है नैचारी कहलाते हैं। अब है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य को विषय बनाने का श्रेय जो है विद्यापति को ही दिया जाता है। हिंदी में जो है कृष्ण को काव्य को विषय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वह विद्यापति को ही दिया जाता है। और इनके बारे में देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही है कि कीर्तिलता को, इनके जो रचना है कीर्तिलता, उसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भृंगी संवाद है, ऐसा उन्होंने माना। किसने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कीर्तिलता की रचना को देखकर यह कहा कि यह जो है भृंगी संवाद है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि विद्यापति के पद जो है अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा जो है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यापति के पद जो हैं अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, जिसमें कि नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि वैष्णव भक्त कवि मानने विद्यापति को कौन सी जगह पे वैष्णव भक्त कवि माना जाता है? तो बंगाल में विद्यापति को, यानी बंगाल के जो लोग हैं विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। तो ये थी विद्यापति के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि आदिकाल के साहित्य में दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।